हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। सो आज का टॉपिक बहुत खास है। आज मैं आपको शिव कृपानंद स्वामी उनके मेडिटेशन के 45 डेज के चैलेंज के बारे में बताऊंगी। आजकल चैलेंज ये सारे वर्ड्स बहुत प्रचलित है, क्योंकि लोगों को जब एक टास्क दिया जाता है ना, तो वो करने के लिए बहुत मज़ा आता है। जब मैं उनका एक प्रवचन सुन रही थी, तो उसमें मैंने इस 45 डेज़ के बारे में सुना। जो अब मैं स्टार्ट भी करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आप सभी के साथ शेयर किया जाए। उनका कहना है कि जब आप 45 डेज़ बिना किसी मतलब के, बिना किसी अपेक्षा के अगर ध्यान करते हो, आपका ध्यान ईश्वर स्वयं रखते हैं। मेडिटेशन के लिए हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जब मैं मेडिटेशन में बैठूंगी तो मेरा ध्यान लगना चाहिए। ये सबसे पहली अपेक्षा होती है। हमें वो अपेक्षा भी यहाँ नहीं रखनी है, क्योंकि हम तो एक बीज अंकुरित करने जा रहे हैं, हम एक सीड लगाने जा रहे हैं। सही समय पे उस बीज से वृक्ष का निर्माण होकर ही रहेगा। लेकिन हर चीज़ के लिए एक समय होता है। जैसे मैं हमेशा आप सबको बताती हूँ कि अगर हम एक पौधे को लगाते हैं, तो हम बार बार उस बीज को जब प्लांट करते हैं, तो बार बार मिट्टी को खोद के नहीं देखते कि प्लांट अब तक बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका जब सही समय होगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। जो बीज होता है वो अंकुरित होकर ही रहता है। उसके लिए आपको बस अच्छी परिस्थितियां निर्माण करनी होती है। वो परिस्थिति आप अपने हाथों से निर्माण कर रहे होते हो। और ये जो जगत है, ये जो जीवन है, ये विचारों से ही तो बना है। तो हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि मेडिटेशन आपको अपने आप से मिलाता है, मेडिटेशन आपको ईश्वर के और करीब लेकर जाता है। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं। अगर हम बिना किसी मतलब के 45 डेज, आधा घंटा, बस 30 मिनट्स अगर ईश्वर को याद करते हैं, अगर मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जीवन बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा जीवन बदल कर ही रहेगा। स्वामी जी कहते हैं कि उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने बहुत से साधारण लोगों को भी, जो साधारण मनुष्य है, जो ध्यानी नहीं है, उनको बस इतना कहा कि तुम्हें 45 मिनट्स बैठ 45 डेज का अनुष्ठान करना है, बस 30 मिनट्स एक जगह बैठ जाना है। तुम्हें सोचना भी नहीं है कि तुम्हें मेडिटेशन करना है, तुम्हें बस बैठ जाना है। तो जब तुम बैठना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगा। और हर किसी के अनुभव डिफरेंट होते हैं। जैसे जो मुझे मेडिटेशन में फील हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी फील हो। हर किसी के अनुभव डिफरेंट होते हैं। आपकी सोल जर्नी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से अनुभव प्राप्त होंगे। अनुभव प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, वो भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको बस बैठना होता है। तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, तो आपको एक साफ सुथरा आसन हमेशा अपने पास रखना होता है। उस आसन पर आपको बैठना होता है, क्योंकि उस आसन में भी आपकी एक एनर्जी होती है। बस आपको 45 डेज 30 मिनट्स निकालने हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के लिए होते हैं। 8 घंटे आप उस काम के लिए डेडिकेट कर सकते हो जिससे आपकी उपजीविका चलेगी, यानी जिससे भी आप अर्न करोगे, जैसे आप ऑफिस जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। और 8 घंटे परमार्थ के लिए देने होते हैं, ईश्वर के लिए देने होते हैं। लेकिन अगर हम अभी के फास्ट लाइफ के बारे में बात करें, तो इतना वक्त निकालना हमारे लिए अभी हमें नामुमकिन लग रहा है। तो हम बेसिकली 30 मिनट से शुरू कर सकते हैं। तो 24 घंटे में से हमें बस आधा घंटा यानी 30 मिनट्स ईश्वर को समर्पित करने हैं, और आपको बस बैठ जाना है। और जब आपको बैठना है, तो आपको ये भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं कि मेडिटेशन बहुत स्मूथली हो जाएगा। आपको कोई अपेक्षा ही नहीं रखनी है, आपको बस बैठ जाना है। और जैसे ही आप बैठते हो,
तो आप पाओगे कि जब आप बैठने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली कुछ वक्त के बाद आपके विचार ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा कहते हैं कि मैम विचार बहुत आते हैं, क्योंकि हम मेडिटेशन में बैठने से पहले ही सोच लेते हैं कि हमें विचारों पे कंट्रोल करना है। तो अगर आप विचारों के बारे में ही सोचोगे तो वही तो अट्रैक्ट करोगे ना, तो आपको और विचार आएंगे। आपको बिना किसी अपेक्षाओं के वहां बैठना है। जब आप कोई क्राइटेरिया नहीं बनाओगे ना मेडिटेशन के लिए, तो मेडिटेशन करने में आपको मज़ा भी आएगा। और जब अपेक्षाएं नहीं होती है ना, जब एक्सेप्टेशंस नहीं होते, तो आसानी से ध्यान में ध्यान लग जाता है। बेसिकली स्वामी जी कह रहे हैं कि ध्यान में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक ही मंत्र है। वो ये भी कहते हैं कि आपको अपने 5 प्रिय व्यक्तियों का नाम एक डायरी पर लिखना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके हैबिट्स उनके हैबिट्स जैसे बन गए। क्योंकि हम जिस भी आभा मंडल में रहते हैं, जिस भी ऑरा में रहते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मेरा अपना एक ऑरा है और एक पर्सन है जो मुझे बहुत प्रिय है, उसका अपना एक ऑरा है। तो अगर मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताऊंगी तो हमारे जो ऑराज है वो जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसके विचार इस आभा मंडल में इस वक्त फैले हुए हैं, तो उनसे भी मेरा संबंध आएगा और उस तरीके से भी मेरा माइंड रिप्रोग्राम होता है। इसीलिए संगत भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम जाने अनजाने में उन जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम ज़्यादातर वक्त समय बिताते हैं। तो आपको ज़्यादातर अच्छे लोगों के साथ समय बिताना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना सा करने से क्या होगा, इतनी सी बात करने से क्या होगा, अगर कुछ आज मैंने हफ्ते में एक दिन इनके साथ बिता दिया तो क्या होगा। लेकिन ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आप जब ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो तो आप लोगों के जो विचार है वो भी आपके आभा मंडल के थ्रू एक दूसरे को एक्सचेंज होते हैं और वही विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर आ जाता है और जाने अनजाने में हम हमारी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे अपने आप पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये बर्डन नहीं लेना है कि मुझे 45 डेज बैठना है। आपको बस एक सिंपल सा टास्क है, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ये 30 मिनट्स कंटिन्यूअसली बोलना है। अगर ये बोलना भी पॉसिबल नहीं है तो बस बैठ जाना है, सोचना बिल्कुल नहीं है। जितने विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो। ईश्वर को जब पता चल जाता है कि आप एक फिक्स टाइमिंग पे, एक फिक्स वक्त के लिए उनसे मिलने आ रहे हो, उनसे बात करने आ रहे हो, तो उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। आप अपने हायर बीइंग से कनेक्ट होते हो, आपको आपका जो दिमाग है वो तेज चलने लगेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आइडियाज मिलने लगेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में जानबूझ के क्रिएट कर दी जाती है ईश्वर के थ्रू, ताकि हम मेडिटेशन के टुवर्ड्स आगे बढ़ सके। अगर आज आप मेरा भी एग्जाम्पल ले तो मेरे भी जीवन में कई घटनाएं हुई है ना। उन घटनाओं की वजह से हम ईश्वर के और समीप आ जाते हैं। उन चीजों को जब आपने समझना शुरू कर दिया तो ये लेसन्स आना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आपकी टीचिंग ले ली। अगर नहीं ली, अभी भी ध्यान करना शुरू नहीं किया, तो कुछ ना कुछ बेसिकली होता रहता है जिससे बस आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो इनर बीइंग है, वो आपको ईश्वर के करीब करना चाहती है और कुछ नहीं। मेडिटेशन को आज से ही शुरू करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि आप उनका भी जीवन बदलने में योगदान कर सके। अगर आपको मेरी एनर्जी से कनेक्ट हुआ है आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना मेरा काम और मेरे वीडियोस को आकर चैनल पर देखना आपका काम। एवरीडे अगर आप मेरे एक वीडियो को अपने जीवन में अगर आप देखना शुरू कर देते हो तो मैं प्रयत्न करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हुए। चैनल को लाइक ज़रूर करना और अगर आप आज से इस 45 डेज के चैलेंज को लेना शुरू कर रहे हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ।
और हम शुरू करते हैं हमारा चैलेंज। अभी साल खत्म होने को अभी भी काफ़ी वक्त बाकी है। 45 डेज अगर आपने अपने आप पे काम कर लिया तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। बिकॉज जैसे जैसे आप ईश्वर के समय पाते हो, आप चीज़ों को मांगने के बजाय ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। उसके लिए कोई खास काम करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपसे ना फूल मांग रहे हैं, ईश्वर ना आपसे नारियल मांग रहे हैं, ना ईश्वर आपसे प्रसाद मांग रहे हैं, ना ईश्वर आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं। ईश्वर बस आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की उन्नति करो, और वो बस मेडिटेशन, ध्यान, साधना से ही पॉसिबल हो सकती है। तो दुनिया में इतने सारे गुरु हैं, वो बस हमें एक ही बात समझाना चाहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त कर लो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है और अगर आपने अंत तक देखा है, तो ये ईश्वर का आपके लिए संदेश है। मैं तो बस माध्यम मात्र हूँ, मैं तो आपकी स्पिरिचुअल दोस्त हूँ। मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कल से करूँगी, तो कल कभी नहीं आएगा, और जो आज है वो अब है। शुरू करिए आज से ही, और 45 डेज के बाद अपना अनुभव आके ज़रूर बताना, क्योंकि लोगों को जब आपके अनुभवों के बारे में पता चलता है तो उनको भी करने में एक प्रोत्साहन मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़कर। ऐसे नए नए वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपके अंदर के ईश्वर को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।